साल 1999 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी तो आपको याद ही होगी। आखिर ये फिल्म एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 महीने हाउसफुल चली थी। वहीं इस फिल्म में रातों रात स्टार बन गए थे एक्टर राहुल रॉय। इस एक फिल्म से राहुल सबके दिलों में छा गए थे। सिनेमा को राहुल में एक चार्मिंग एक्टर मिल गया था। हाँ, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से आशिकी बॉय के नाम से पहचाने जाने वाले एक्टर राहुल रॉय भले ही पर्दे पर आशिक बने, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें प्यार कभी रास नहीं आया। तभी तो उन्हें रिलेशनशिप में खूब धोखे मिले। 9 फरवरी 1968 को आज के दिन ही कोलकाता में जन्मे राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय एक कॉलमिस्ट थी और पिता दीपक एक बिजनेसमैन। राहुल ने मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड में फिल्म आशिकी से अपने कदम रखे थे। इस फिल्म की बदौलत ही उनको आज तक आशिकी बॉय के नाम से ही जाना जाता है। इस फिल्म के गाने तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट हुए ही थे, वहीं राहुल का लुक और हेयर स्टाइल भी खूब फेमस हुआ था। राहुल के साथ ये अनु अग्रवाल की भी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म से राहुल की किस्मत ऐसी चमकी थी कि उन्हें एक साथ एक या दो नहीं बल्कि 60 फिल्में ऑफर हुई थी। 60 तो नहीं, लेकिन राहुल ने 47 फिल्में साइन कर ली। इस गोल्डन चांस को राहुल ने हाथ तो जरूर कर दिया था, लेकिन ये मौका शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। तभी तो इन ऑफर्स हुई फिल्मों में से ज्यादातर ठंडे बस्ते में चली गईं। राहुल ने फिर तेरी कहानी याद आई, जानम, अपने सपने साजन के, गुमराह और मझधार जैसी फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों में से इक्का दुक्का फिल्में ही चली, जिसके बाद महज 7 सालों में ही राहुल का फिल्मी करियर लगभग खत्म होने लगा और वो साइड हीरो बनकर नजर आने लगे। जहां एक और उनका करियर कुछ खास नहीं चल सका, वहीं उनकी निजी जिंदगी में भी उन्हें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। जहां राहुल के रिश्ते महेश भट्ट से हमेशा अच्छे रहे, वहीं उनकी बेटी पूजा भट्ट से राहुल की नजदीकियां भी खूब चर्चित रहीं। राहुल और पूजा ने जुनून, जानम और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में काम किया। फिर फिल्म की शूटिंग के बाद दोनों को साथ में स्पॉट किया जाने लगा था। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को महज दोस्ती का नाम दिया, लेकिन फिर इन दोनों का अफेयर कुछ ही महीनों में खत्म हो गया था। पूजा भट्ट के बाद राहुल का नाम मनीषा कोइराला के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने फिल्म मझधार और अचानक में साथ में काम किया था। इसके बाद से ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन जितनी तेजी से ये नजदीकियां बढ़ी, उतनी ही तेजी से ये खत्म भी हुई। वैसे उस वक्त ऐसी खबरें भी आई थीं कि राहुल रॉय और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने सगाई कर ली है। हालांकि दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मनीषा के बाद राहुल रॉय की जिंदगी में सुमन रंगनाथन की एंट्री हुई। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। सुमन मुंबई में ही राहुल के अपार्टमेंट में रहने लगी थीं। बताया जाता है कि राहुल ने ही सुमन को 1996 में विक्रम भट्ट की फिल्म फरेब में काम दिलवाया था। इतने सारे लव अफेयर्स होने के बाद भी राहुल ने जब शादी की तो वो इसमें सफल नहीं हुए। राहुल ने मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी की। 14 साल बाद साल 2012 में आपसी सहमति के साथ दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया था। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली। राहुल बिग बॉस शो में नजर आए थे और उन्होंने जीत का खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं साल 2020 में राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक का सामना भी करना पड़ा था। 45 दिनों के बाद राहुल को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उस वक्त राहुल कारगिल में अपनी अपकमिंग फिल्म लेग यानी लीव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था।